नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आईपीओ की। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ होता क्या है, क्योंकि अभी आईपीओ का सीज़न आने वाला है। बहुत सारी कंपनीज़ के आईपीओज अपकमिंग हैं, तो इस चीज़ पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आईपीओ को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं और उस कन्फ्यूजन में अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनके मन में फड़फड़ाहट की भावना आ जाती है। तो फड़फड़ाहट की भावना नहीं आनी चाहिए। आप सुकूनमय तरीके से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये मेरा फोकस रहता है। तो समझिए, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये क्या होता है? जब कोई भी कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड होती है, वो जब पब्लिक लिमिटेड बनती है, यानी कि जब आप उसमें ओनरशिप ले सकते हैं और उसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि पब्लिक को पहली बार कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। तो अब ये जो आईपीओज होते हैं, इनके साथ समस्या क्या है? आईपीओस की बारीकी क्या है, कैसे है, कौन सा आईपीओ आ रहा है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वो छत्तीसगढ़ आईपीओ नाम की एक वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस वाले पॉइंट को कवर कर देंगे, बट वो लोग जो पॉइंट छोड़ देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यही इस चैनल की यूएसपी है। तो समझिए, आईपीओ जो कोई भी आता है उसमें आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, कितने लॉट आप ले सकते हो, ये मेन चीज़ है। पहले के टाइम में जो आईपीओज आए हैं, या फिर आप एक ट्रेंड नोटिस करना, तो आईपीओ के साथ फंडामेंटल समस्या क्या है? इन्वेस्टमेंट का तरीका तो बहुत अच्छा है कि आपने आईपीओ में पैसे लगाए, आपको एक लॉट जो है अलॉट हो गया, फिर आपने लिस्टिंग वाले दिन उसे बेच दिया, जितना भी परसेंट आपका गेन बना। कितना सिंपल है। बट ये इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर जो एक हिडन प्रॉब्लम है वो ये है कि हर किसी को आईपीओ अलॉट नहीं होता, हर किसी को आईपीओ में लॉट अलॉट नहीं होते। अब जैसे पारस डिफेंस था, उसमें हर 302 लोगों में से केवल एक इंसान को एक लॉट अलॉट हुआ। इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो इस ओवर सब्सक्राइब होने में ये प्रॉब्लम है कि आप लोग 4-4 6-6 अकाउंट से पहले तो उतना पैसा अपना 2-3 दिन के लिए ब्लॉक करते हो। उसके बाद भी सर्टेनिटी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं। अब कोई आईपीओ है जो कि 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अब उसके ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने लेट से 5 अकाउंट से बुक किया था, तो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/50, यानी कि 1/10। अब उस 1/10 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसा गेम 10 बार खेलोगे, यानी कि अगर आप ऐसा 10 आईपीओ में करते हो जो कि 50 गुना ओवर सब्सक्राइब है, तब आपको एक बार मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला तुक्का आपको खेलना ही क्यों है? अगर आपने 10 बार ऐसा किया और हर बार आपके पैसे लेट से 3 से 5 दिन के लिए रुक जाते हैं, 15,000 का जो अमाउंट होता है वो प्लस माइनस 500 चलता है, क्योंकि वो लॉट का जो साइज है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। तो वो जो पैसे आपके ब्लॉक हो रहे हैं, वो पैसे जब आपके 5 × 10 50 दिन के लिए जब ब्लॉक हो रहे हैं, तब आपको एक लॉट मिलने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि तब आपको एक लॉट मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो वो जो आपको एक लॉट मिला वो कितना बढ़ जाएगा उस टाइम में? लेट से 50% बढ़ गया, तो 15,000 का आपको 7,500 फायदा हुआ, टोटल 22,500 रुपए हुए। तो उन 7,500 के फायदे के लिए आपने अपने पैसे को अराउंड 30 to 50 डेज ब्लॉक कर दिया, मोटे तौर पे अगर हम इस चीज पे बात करें तो। अब ये जो आपने 30 से 50 दिन के लिए पैसा ब्लॉक किया है, क्या यही पैसा आप किसी ऐसे शेयर में लगा सकते थे जो कि उस 30 से 50 दिन में 20-25 दिन के इंटरवल में आपको आराम से 30 से 40% जंप दे देता? ये आर्ट होती है स्टॉक को फाइंड आउट करने की कि कौन सा स्टॉक जो है वो आने वाले टाइम में ऑपरेटर उठाएंगे या गिराएंगे। आपकी इंडिविजुअलिटी या आपके इंडिविजुअल दिमाग का कोई काम नहीं है। आपको बस ये फिगर आउट करना है कि ऑपरेटर्स कौन से शेयर को उठाएंगे। इसकी अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो अपने कोर्स में बताता हूं। बट यहां पे आपको मोटे तौर पे ये समझना है कि जो 7,500 रुपए आपको मिले उससे आपको बहुत ज्यादा भला नहीं हो, और उसके पीछे आपने अपना टाइम कितना वेस्ट किया। पहले आपने देखा कि आईपीओ अच्छा है या नहीं, 4 आपने यूट्यूब वीडियोस देखी, फिर आप छत्तीसगढ़ आईपीओ की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने उसके फाइनेंशियल्स चेक किए, फिर उसकी और अलग अलग स्टोरीज सुनी, फिर 5 अकाउंट से उसे बुक किया, उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, कुछ दिन के लिए वो पैसा ब्लॉक हुआ, और ये सब करने में आपकी ज़िंदगी का टाइम कितना चला गया। इस टाइम फैक्टर पे कोई फोकस नहीं करता। आपकी ज़िंदगी का टाइम, मतलब हिंदी भाषा की आप खूबसूरती समझिए, काल को हम मृत्यु भी बोलते हैं और टाइम भी बोलते हैं। तो समझिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने एक ही शब्द दिया काल को, टाइम और मृत्यु।
तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और उस लिमिटेड टाइम में बिना फड़फड़ाए हुए आप पैसा कैसे कमा सकते हो, ये चीज़ आपको फिगर आउट करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका स्वनिर्णय है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि उसके पीछे आपको एकदम पागल नहीं हो जाना कि आपको नहीं मिला, किसी को मिल गया, फिर आप 1.5 दिन तक उदास रहे कि अरे मुझे मिला नहीं, उसे मिल गया टाटा टेक का आईपीओ या जिस भी कंपनी का आईपीओ, लिस्टिंग वाले दिन वो इतना ज़्यादा उसे गेन हो गया। तो उतने से गेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने अगर 10-15 हज़ार रुपये कमा लिए एक शेयर से, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा करोड़पति बन गया, ये बन गया। मैं यहाँ पे जो चीज़ सिखाता हूँ वो लॉन्ग टर्म में आपको अमीर बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम आपने चुटकी बजाई और चीज़ें होने लगी। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बट ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे कोई हवाबाजी नहीं रहती है कि आप ऐसा कर लो 2 दिन में मिलियनेयर बन जाओ, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं होता। तो आईपीओ पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको अपना टाइम देखना है कि टाइम और मेंटल बैंडविड्थ वो आप आईपीओ को कितना दे रहे हो। अगर आप बिल्कुल ही अपनी मेंटल बैंडविड्थ उस पर वेस्ट नहीं कर रहे हो कि जो भी आईपीओ आता है मैं हर बार एक एक लगाता हूँ, हाँ ठीक है 2-3 दिन के लिए पैसे ब्लॉक होते हैं, इट्स ओके, और थोड़ा बहुत जो गेन हो जाता है वो हो जाता है, या तो आप ऐसी अप्रोच रखो। या फिर एक अप्रोच क्या हो सकती है जो अभी आपको बताई, कि ऐसे स्टॉक्स फिगर आउट करके रखो जो कि इस ड्यूरेशन में 20 से 30% रेज होने वाले हों, यानी कि 10-12 दिन के अंदर ही 20 से 30% उसमें उछाल आ जाए। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये कि आप आईपीओ के बारे में पढ़ो भी, सब कुछ करो, अपना तमाम कीमती टाइम उस पर वेस्ट करो या इन्वेस्ट करो, वो तो बात की बात है। अगर आपको मिल गया तो भी वो एक तरह से वेस्ट है, नहीं मिला तो भी वेस्ट है। तो अगर आपको वो चीज़ मिली या नहीं मिली, दोनों चीज़ों में आपके टाइम की बर्बादी है। तो आपको अपने टाइम को बचा के रखना है और उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी है, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ और इन छोटे छोटे 4-6 हज़ार के पीछे दम ना दो। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके मन में पैसे को लेके एक पीस डेवलप नहीं होगा, एक सुकून नहीं आएगा, तब तक आपके पास पैसा भी नहीं आने वाला। जब आपके मन में पैसे को लेके एक ठहराव आ जाए, तब लक्ष्मी माँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे बताइए कि आईपीओ को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दिया है, तो अगर आप वेबिनार्स वगैरह में जुड़ना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।